अगर मांग नहीं पूरा हुई ना कि पलामू के धरती पर उथल पुथल हो जाएगा। जो लड़का दौड़ा है उसका नाम नहीं है और जो लड़का नहीं दौड़ा है उसका नाम यहाँ पे शामिल किया गया। आखिर क्या चल रहा है? अबुआ सरकार जेपीएससी जेएसएससी मार रही है। हमारा मुख्य मांग है कि ये बहाली को रद्द किया जाए, क्योंकि फिर से अगर किया जाएगा तो वही बंद कमरे में फिर वही धांधली किया जा रहा है। तो कैडेट के जान सफर के पदाधिकारी लोग उनको ऑलरेडी पहले से टोकन उपलब्ध कराया गया था और बीच रास्ते से ट्रैक से वापस आया गया है और वैसे अभ्यर्थियों को हमने भी चिन्हित किया हूँ। और पिछले बार भी पूरा डॉक्यूमेंट सब वेरिफिकेशन भी हो गया था और मेरा मेडिकल भी हो गया था, फिर बाद में हमको हटाया गया। डीसी महोदय से मांग करता हूँ और एसपी महोदय से मांग करता हूँ कि इस बहाली को रद्द किया जाए। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हम मौजूद हैं पलामू समाहरणालय में और आप सभी को बता दें कि जितने भी देख रहे हैं हमारे पीछे खड़े हैं छात्र अभ्यर्थी लगातार जो है कि पलामू समाहरणालय यानी कि डीसी सर से मिलने के लिए आ रहे हैं, यानी कि चक्कर काटने में लगे हुए हैं। चौकीदार बहाली में समझिए कि बहुत बड़ा धांधली हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये छात्र अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्योंकि ये लगातार चक्कर काट रहे हैं। अबुआ की बन गई है फिर से सरकार, लेकिन अभी भी छात्र अभ्यर्थी हैं लाचार। आइए इन लोगों की परेशानी क्या है, समस्या क्या है, बात करने का प्रयास कर रहे हैं और इन लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं पलामू के युवा छात्र नेता सत्यनारायण शुक्ला जी। आइए बात करते हैं। सर, लगातार आप छात्र अभ्यर्थियों के साथ खड़े हैं, क्या कहेंगे, आखिर क्या परेशानी हो रही है? पहले तो सच आईना न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत जोहार। आपने स्टार्टिंग से पहले बोला कि अबुआ की सरकार बन गई। अबुआ की सरकार बन गई, लेकिन बबुआ तो बेरोजगार है ना। और अब तो जेपीएससी और जेएसएससी में पहले लोग अबुआ सरकार क्या करती है कि जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर डकार मारती है। अब चौकीदार में है तो यहाँ के बैठे बैठे जो डीसी महोदय हैं वो बैठ के डकार मार रहे हैं। ऐसे कह सकते हैं कि डकार मार रहे हैं डीसी सर? भैया प्रमाण है ना, आप प्रमाण को प्रत्यक्ष रूप से मानने से सीधे इनकार कर रहे हैं। आखिर क्या चल रहा है? अबुआ सरकार जेपीएससी जेएसएससी मार रही है। अब बबुआ के लिए जो यहाँ बैठे हुए हैं जिला के मालिक जिला प्रशासन के, वो डकार मार रहे हैं। आप ऐसा काहे हुआ? जब पहला बार गलती हुआ दौड़ में तो जब बच्चे विरोध किए तो सब कुछ होने के बाद आप कैंसिल कर रहे हैं और तुरंत अब 4 दिन के बाद आप तुरंत आपका रनिंग का डेट ले रहे हैं। ऐसा का बाकी था जब हम लोग मांग किए थे कि 15 दिन के बच्चों का समय दीजिए, और अब तो अरे मैं क्या बोलूं, आप छात्र से पूछिए। चलिए पूछ रहे हैं। सर, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम है मनीष पासवान। मैं चौकीदार अभ्यर्थी हूँ। चौकीदार अभ्यर्थी में बहुत बड़ी धांधली हुई है। जहाँ तक हमने देखा है कि जो यहाँ पे जो कैंडिडेट है प्रत्यक्ष रूप से वो कैंडिडेट नहीं दौड़कर किसी और के बदले में दौड़ाया गया। और मैं एक कैंडिडेट नहीं 10 कैंडिडेट को ऐसे चिन्हित किया हूँ जो अपने नहीं दौड़ किसी और को दौड़ा दिया गया। उसका टाइम टेबल, बैच नंबर, नाम, रोल नंबर और अभ्यर्थी को तो सब पता है, लेकिन जो दौड़ा है उसके पास मेरा एविडेंस है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ और मैं डीसी महोदय से मांग करता हूँ और एसपी महोदय से मांग करता हूँ कि इस बहाली को रद्द किया जाए। चौकीदार का बहाली मतलब रद्द से इधर कुछ नहीं। आप क्या समझ रहे हैं कि नीलांबर पीतांबर धरती पर आप करप्शन करके और यहाँ से निकल जाइएगा? सिंपल सा बात है, आप अपना गलती स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, आप छात्र अभ्यर्थी हैं। कुछ दिन पहले कुछ और छात्र अभ्यर्थी थे जो इंतजार में बैठे हैं कि अब ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन वो लोग भी धरना देने पे मजबूर हैं। जी, तो ये डीसी सर का रवैया खराब है ना। बोलते हैं कि पारदर्शिता के साथ हम रनिंग करा रहे हैं, फिजिकल करा रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। ये पूरी तरह से मामला में धांधली हुआ है और हम प्रत्यक्ष प्रमाण इसका मैं हूँ और इसको हम जांच करने की मांगते हैं। जांच करने की पूरी बहाली को रद्द किया जाए, हम डीसी सर से मांग। और एक और दूसरा सवाल, बहाली को यानी कि आप लोग रद्द चाहते हैं? जी हाँ। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो यहाँ के आला अधिकारी लोग हैं वो किसी से मिले हुए हैं और जो कैंडिडेट के जान सफर के पदाधिकारी लोग उनको ऑलरेडी पहले से टोकन उपलब्ध कराया गया था और बीच रास्ते से ट्रैक से वापस आया गया है और वैसे अभ्यर्थियों को हमने भी चिन्हित किया हूँ। और डीसी सर बोले कि मैं प्रमाण दूंगा, हाँ, तो कौन कौन अभ्यर्थी है, लेकिन अभी खुलासा नहीं करूंगा। जब डीसी सर का आदेश आएगा तो मैं उसका प्रमाण देने के लिए मैं प्रत्यक्ष खड़ा हूँ। प्रमाण देने के लिए भी खड़ा है? जी हाँ, एकदम खड़े हैं। चलिए, तो ये देख सकते हैं छात्र अभ्यर्थी काफी जुनून और काफी जोश में है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि चौकीदार बहाली रद्द किया जाए। डीसी महोदय आज शाम तक अपना फाइनल कंक्लूजन नहीं देते हैं
तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प है। आप समझ रहे हैं ना, ये मुख्यमंत्री से मुख्य सचिव तक मिलने के लिए परसों रोज हम खुद मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से मिलने का समय भी ले लिए हैं। अगर ये आज शाम तक हमारी बातों को मांग करते हुए अगर चौकीदार बहाली को रद्द नहीं किए तो समझ लीजिए ये धरती है, नीलांबर पीतांबर धरती है, यहाँ करप्शन नहीं होने देंगे। अगर हमारे छोटे भाई बंधु का अगर हक अधिकार मारा जाएगा तो उसको लेकर भी हमें कई रास्ते अपनाने हैं। इसीलिए हम डीसी महोदय से विशेष प्रार्थना करेंगे इस न्यूज चैनल के माध्यम से कि कम से कम चौकीदार बहाली को रद्द किया जाए और आप अपना कुछ टर्म कंडीशन रखिए, हम अपना कुछ टर्म कंडीशन रखते हैं, दोनों को मैच करके तब ये नियुक्ति को पूरा किया जाए। इसको लेकर हम आगे की तैयारी मेरा प्रबल संभावना है। मैम क्या नाम हुआ? मेरा नाम फुल कुमारी हुआ है और मैं दोनों बार रनिंग क्वालिफाई भी की हूँ और पिछले बार भी पूरा डॉक्यूमेंट सब वेरिफिकेशन भी हो गया था और मेरा मेडिकल भी हो गया था। फिर बाद में हमको हटाया गया, फिर जब दोबारा रनिंग करवाया गया उसमें हम रनिंग में भी क्वालिफाई हैं। और जब देखते हैं कि दूसरा दिन जब लिस्ट निकलता है कि रनिंग इतना क्वालिफाई है, उसमें मेरा रोल नंबर नहीं आता है। और जब मैं मैडम से मिलने की कोशिश की, मिली भी, तो मैडम सीधा रेशमी रंजन मैडम है, अच्छा, वो मैडम बोली कि अब तुमको जहाँ भी जाना है तुम जा सकती है, लाख कोशिश कर देगी, तुम्हारा नहीं होगा चौकीदारी में, मतलब नहीं होगा। हम बोले क्यों नहीं होगा मैम, क्यों नहीं होगा? तो तुम्हारा डॉक्यूमेंट आधा अधूरा है। हम बोले कि डॉक्यूमेंट की बात ही नहीं है, जब अभी हम यहाँ रनिंग किए हैं, आप रनिंग का दिए हैं नाम, रोल नंबर, तो यहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बात ही नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों की मुख्य मांग क्या है? हमारा मुख्य मांग है कि ये बहाली को रद्द किया जाए, क्योंकि फिर से अगर किया जाएगा तो वही बंद कमरे में फिर वही धांधली किया जा रहा है। जो भी है वो ओपनली किया जाए। जो लड़का दौड़ा है उसका नाम नहीं है और जो लड़का नहीं दौड़ा है उसका नाम यहाँ पे शामिल किया गया है। इसीलिए पूरी तरह से धांधली हुआ है। पिछला बार तो हुआ ही था, लेकिन इस बार क्या है कि पूरी बंद कमरा के साथ और किया गया है जी। अगर यहाँ से अगर आप लोगों की मांग पूरा नहीं किया जाता है तो आप लोग का अगला कदम क्या होगा? अगला कदम यही है कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उनसे मुख्य सचिव से मिलेंगे। अगर उनके द्वारा अगर नहीं कुछ होता है तो फिर हम लोग हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाएंगे। सर क्या नाम है? अब मेरा नाम पड़ेगा जयप्रकाश प्रसाद। आप भी चौकीदार के छात्र हैं? हाँ, चौकीदार के छात्र हैं। और इस चौकीदार भर्ती में स्टार्टिंग से जिस दिन से फॉर्म निकला है उस दिन से इतना गड़बड़ी है कि इसका अगर हम गिनाने लग जाएं तो दिन भर भी समय कम पड़ेगा। स्टार्टिंग से शुरू जब फॉर्म आया तो जब फॉर्म भरने के लिए आया तो उसमें कहा हुआ कि बीट वाइज था कि भाई जो कंडिका 7 कि जो बीट में है वही लोग इस फॉर्म को भरेंगे। लेकिन ऐसा हुआ, फॉर्म भी लोग भरे, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जो बिना बीट वाला, जो बीट के बाहर थे, उन लोग भी फॉर्म भर दिए। तो फिर कहा हुआ कि एडमिट कार्ड जो जारी किया उस सबको जारी कर दिया, लेकिन वहाँ साफ लिखल था कि जो बीट में है उन्हीं लोग ही माने भागीदारी माने ले सकते हैं चौकीदार में। तो वहाँ के बाद भी प्रोसेस बढ़ा आगे रनिंग के लिए। फिर जो है से एग्ज़ाम हुआ, रनिंग में फिर जो है से पूरा धांधली हुआ। और रनिंग के बाद जो है से जब धांधली हुआ तो डीसी सर इस रनिंग को कैंसिल किए और फिर पुनः रनिंग लिए। और फिर पुनः रनिंग लेला के बाद फिर इसमें धांधली का हुआ कि जितने भी कुछ लोग ऐसे हैं 10-12 स्टूडेंट की जो सिलेक्ट हैं, रनिंग पास हैं, और उनको इसमें फेल दिखाया गया। अब बताइए कि इस चौकीदार बहाली होगा कैसे जब स्टार्टिंग से अभी तक पूरी तरह से मांग क्या करते हैं? पूरा तरीका से एकदम बहाली रद्द होना चाहिए। और ये जो चौकीदार बहाली का जिनका प्रभार मिला है उनका आने वाला दिन में उनसे प्रभार को छीना जाए। हम लोग का विश्वास बिल्कुल भी नहीं है चौकीदारी पे, इसलिए कि एकदम हम लोग के पूरा मांग है कि भाई बहाली किसी हालत में रद्द होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार है। कहाँ के रहने वाले हैं मनोज जी? पलामू के ही हैं। पलामू के हैं? आप भी चौकीदार के छात्र हैं? चौकीदार के ही अभ्यर्थी हैं। बहुत मुश्किल से आप तैयारी किए होंगे और इस तरह की बातें आ रही है, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? जी, बहुत इसमें हम लोग परिश्रम किए हैं। इस परिश्रम का हम लोग का फल नहीं मिल पा रहा है। जो ईमानदार स्टूडेंट है वो सबका नहीं मिल पा रहा है। और हम लोग जब से फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भराने के बाद एग्जाम हुआ, एग्जाम में भी कार्बन कॉपी नहीं लगा हुआ था। वो पहला त्रुटि है कि बच्चे लोग को संतुष्ट नहीं हो पाया। कि बच्चे लोग अभ्यर्थी अपना बोले कि
मेरा एग्जाम हुआ उसका नंबर कितना आया है, नंबर को तो वो भी नहीं दिखाया गया। तो अगर कार्बन कॉपी रहता तो अपना ये अपना फाइल कर सकते थे कि हम इतना नंबर है ना, हम संतुष्टि हो जाते, वो भी नहीं हो पाया। यानी कि काफी गड़बड़िया हुई हाँ, है। काफी गड़बड़ी, बहुत भारी गड़बड़ी हुआ, शुरू से लेकर अंत तक अभी भी हो रहा है। वो गड़बड़ी हुआ, प्लस में रनिंग हुआ, रनिंग में धांधली हुआ, रनिंग धांधली होकर दूसरा बार जो कैंसिल किया गया फर्स्ट वाला रनिंग, फिर दूसरा बार में रनिंग हुआ। उस रनिंग में अभ्यर्थी जो रनिंग में क्वालिफाई किए, उस क्वालिफाई रनिंग में उनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, तो उनका जब मांगा जा रहा है, वरीय पदाधिकारी लोग बोल दे रहे हैं कि हम ये डिसक्वालीफाई हैं, जबकि क्वालिफाई हैं। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्वालिफाई को भी डिस्क्वालीफाई। हाँ, क्वालिफाई को भी डिसक्वालीफाई बोल दिया जा रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? चलिए, झारखंड सरकार से क्या मांग करेंगे हेमंत? झारखंड सरकार से हम लोग का यही कहना है कि जल्द से जल्द इस बहाली को रद्द किया जाए या ऐसे पदाधिकारी को कार्रवाई किया जाए। चलिए, और जाते जाते शुक्ला जी से कुछ बात कर लेते हैं। शुक्ला जी, आप लगातार छात्र अभ्यर्थियों के साथ चल रहे हैं, क्या लगता है कि मांग जो इन लोगों की जो मांगे हैं पूरी हो पाएगी? मैं आपको चैनल पे आपके समक्ष आश्वस्त कर रहा हूँ कि अगर मांग नहीं पूरा हुई ना, कि पलामू के धरती पर उथल पुथल हो जाएगा। यहाँ कोई रोक नहीं पाएगा, कोई संभाल नहीं पाएगा। इसीलिए अपना गलती को ये स्वीकार करे और तुरंत रद्द करे और नए सिरे से विज्ञापन की प्रक्रिया को तेजी से बढ़ाने का प्रयास करे और आगे रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, चौकीदार बहाली रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। यहाँ मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, यहाँ मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, तो जिंदाबाद। देख सकते हैं ये छात्र अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी नाराज हैं। अच्छा, ये बताइए शुक्ला जी, इस तरह से आप बेबाक तरीके से बोलते हैं और कह रहे हैं, कई लोगों पे आरोप लगा रहे हैं, आपको डर नहीं लगता है? देखिए, जो आया उसको तो जाना ही है और हमारा झारखंड वीरों का धरती रहा है। हम नीलांबर पीतांबर भगवान के धरती पुत्र का वंशज है, इसलिए डरना किसी नहीं है। जब 1857 की क्रांति में जब उनका फांसी दिया गया था तो रस्सी टूट गया था, तो डाल्टन दोबारा उनको फांसी दिया था। उसी धरती का पुत्र हैं, डरेंगे नहीं। जब तक चौकीदार बहाली अगर नियुक्ति रद्द नहीं करेंगे, तब तक अपनी मांग सड़क से सदन तक हम लड़ने का प्रयास करेंगे। ये हम आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, इनको कैंसिल करना होगा, किसी हर हाल में कैंसिल करना होगा। इसीलिए जहां मैं खड़ा हूं ना, वहां निश्चित तौर पर चाहे जेपीएससी जेएसएससी की बड़ी बड़ी नियुक्तियां रद्द मैंने करवाया, जहां तक मतलब त्रुटि पाया गया है, तो छोटी सी नियुक्ति है, इसको मतलब करप्शन में हम भेंट नहीं चढ़ने देंगे, ये हम आपको आश्वस्त कर रहे हैं।